बैंकिंग अनुवाद और बैंक के क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, बैंकिंग अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? इस प्रश्न के विकल्प है सही शब्दों का चयन, भावात्मक अपील, साहित्यिक सौंदर्य, व्यक्तिपरक व्याख्या। सही उत्तर है बैंकिंग अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती सही शब्दों का चयन होती है। बैंकिंग दस्तावेजों के अनुवाद में किसका सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है? इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार है: सुंदर भाषा, ग्राहक की भावनाएं, सटीकता और स्पष्टता, मनोरंजन। सही उत्तर है सी। बैंकिंग दस्तावेजों के अनुवाद में सटीकता और स्पष्टता सबसे अधिक ध्यान रखने वाली बात है। बैंकिंग अनुवाद में क्रेडिट का अनुवाद सामान्यतः किस शब्द से किया जाता है? ऋण, उधारी, जमा, लेन देन। सही उत्तर है सी। बैंकिंग अनुवाद में क्रेडिट का अनुवाद सामान्यतः जमा शब्द से किया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में ओवरड्राफ्ट का हिंदी अनुवाद क्या है? इस प्रश्न के विकल्प है अधिक ब्याज, अधिक निकासी, कम ऋण, ओवर लोन। सही उत्तर है बी। बैंकिंग क्षेत्र में ओवरड्राफ्ट का हिंदी अनुवाद अधिक निकासी है। बैंकिंग अनुवाद में अकाउंट होल्डर को किस रूप में अनुवादित किया जाता है? इस प्रश्न के विकल्प है खाता संचालक, खाता धारक, ऋण ग्राहक, बैंकर। सही उत्तर है बी। बैंकिंग अनुवाद में अकाउंट होल्डर को खाता धारक के रूप में अनुवादित किया जाता है। बैंकिंग अनुवाद में गलत शब्दों का चयन किस समस्या का कारण बन सकता है? इस प्रश्न के विकल्प है सौंदर्य बोध का, कानूनी विवादों का, ग्राहकों के मनोरंजन का, कविता संरचना का। सही उत्तर है बी। बैंकिंग अनुवाद में गलत शब्दों का चयन कानूनी विवादों की समस्या का कारण बन सकता है। सेविंग अकाउंट का हिंदी अनुवाद क्या है? बचत खाता, चालू खाता, जमा खाता, उधार खाता। सही उत्तर है ए। सेविंग अकाउंट का हिंदी अनुवाद बचत खाता है। बैंकिंग दस्तावेजों में अनुवाद करते समय शब्दों के दोहरे अर्थ से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? विकल्प है शब्द सौंदर्य, वाक्य की अस्पष्टता, उपन्यासिकता, अतिरिक्त भावनाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। बैंकिंग दस्तावेजों में अनुवाद करते समय शब्दों के दोहरे अर्थ से वाक्य की अस्पष्टता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बैंकिंग अनुवाद में
इंटरेस्ट रेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? ब्याज दर, ऋण दर, जमा दर, ब्याज खाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। बैंकिंग अनुवाद में इंटरेस्ट रेट को हिंदी में ब्याज दर कहा जाता है। बैंकिंग अनुवाद में सबसे आवश्यक गुण क्या है? रचनात्मकता, सटीकता, कहानीपन, कल्पनाशीलता। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। बैंकिंग अनुवाद में सबसे आवश्यक गुण सटीकता है। बैंकिंग अनुवाद करते समय लोन का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? विकल्प है निवेश, ऋण, बचत, जमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। बैंकिंग अनुवाद करते समय लोन का उचित हिंदी अनुवाद ऋण होगा। बैंकिंग अनुवाद में पेनल्टी का सही अनुवाद क्या है? जुर्माना, शुल्क, कर, आय। सही उत्तर है ए। बैंकिंग अनुवाद में पेनल्टी का सही अनुवाद जुर्माना है। निम्न में से कौन सी बैंकिंग अनुवाद में सामान्य गलती है? शब्दों का अतिरंजित अनुवाद, शब्दशः अनुवाद, सटीक और सरल भाषा, औपचारिक शब्दावली का प्रयोग। सही उत्तर है शब्दशः अनुवाद बैंकिंग अनुवाद में सामान्य गलती है। बैंकिंग अनुवाद में बेनिफिशियरी का सही हिंदी अनुवाद क्या है? विकल्प है लाभार्थी, ऋणी, खाता संचालक, देनदार। सही उत्तर है ए। बैंकिंग अनुवाद में बेनिफिशियरी का सही अनुवाद लाभार्थी है। बैंकिंग अनुवाद में मैच्योरिटी डेट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? परिपक्वता तिथि, समाप्ति तिथि, उद्घाटन तिथि, जमा तिथि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। बैंकिंग अनुवाद में मैच्योरिटी डेट का हिंदी अनुवाद परिपक्वता तिथि होगा। बैंकिंग दस्तावेजों में अनुवाद त्रुटियां मुख्यतः किससे बचने के लिए महत्वपूर्ण होती है? इस प्रश्न के विकल्प है ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए, नियमों के उल्लंघन से बचने के लिए, विज्ञापन की सुंदरता के लिए, साहित्यिक सम्मान के लिए। सही उत्तर है बी। बैंकिंग दस्तावेजों में अनुवाद त्रुटियां मुख्यतः नियमों के उल्लंघन से बचने के लिए महत्वपूर्ण होती है। NEFT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इक्विटी फंड्स ट्रांसफर, नॉर्दर्न ईस्टर्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन एक्सचेंज फॉरेन ट्रांजैक्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। NEFT का पूर्ण रूप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स
ट्रांसफर है। भारत में बैंकों का नियामक कौन है? भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। भारत में बैंकों का नियामक भारतीय रिजर्व बैंक है। केवाईसी का क्या अर्थ है? नो योर कस्टमर, नो योर क्रेडिट, कीप योर कैश, नो योर करेंसी। सही उत्तर है ए। केवाईसी का अर्थ है नो योर कस्टमर। बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर लगाई जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या कहलाती है? कमीशन, ब्याज, शुल्क, कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर लगाई जाने वाली अतिरिक्त राशि को ब्याज कहा जाता है। वह खाता जिसमें जमाकर्ता स्वतंत्र रूप से पैसे जमा और निकाल सकता है क्या कहलाता है? इस प्रश्न के विकल्प है सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता। सही उत्तर है डी। वह खाता जिसमें जमाकर्ता स्वतंत्र रूप से पैसे जमा और निकाल सकता है उसे बचत खाता कहा जाता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑल टाइम मनी, एक्सेस टू मनी। सही उत्तर है ए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बैंक पर उल्लिखित अदाता पेयी कौन होता है? चेक जारी करने वाला, बैंक, वह व्यक्ति जिसे भुगतान किया जाना है, इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी। वह व्यक्ति जिसे भुगतान किया जाना है। IFSC कोड कितने अंकों का होता है? 9, 10, 11, 12। सही उत्तर है सी 11। बैंक द्वारा दी जाने वाली सबसे बुनियादी सेवा क्या है? इस प्रश्न के विकल्प है लॉकर सुविधा, ऋण प्रदान करना, जमा स्वीकार करना और निकासी की अनुमति देना, क्रेडिट कार्ड जारी करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। बैंक द्वारा दी जाने वाली सबसे बुनियादी सेवा जमा स्वीकार करना और निकासी की अनुमति देना है। जब कोई व्यक्ति बैंक से अधिक पैसे निकाल लेता है जितने उसके खाते में है तो वह क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट, डेबिट, निवेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। जब कोई व्यक्ति बैंक से अधिक पैसे निकाल लेता है जितने उसके खाते में है तो यह ओवरड्राफ्ट कहलाता है। आरटीजीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
इस प्रश्न के विकल्प है छोटे मूल्य के लेन देन, बड़े मूल्य के तत्काल निधि हस्तांतरण, बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। आरटीजीएस का उपयोग बड़े मूल्य के तत्काल निधि हस्तांतरण के लिए किया जाता है। बैंक खाते को निष्क्रिय कब माना जाता है? विकल्प है जब उसमें नियमित लेन देन होता रहता है, जब एक लंबी अवधि के लिए उसमें कोई लेन देन नहीं होता है, जब उसमें केवल ब्याज जमा होता है, जब खातेदार विदेश चला जाता है। सही उत्तर है बी। बैंक खाते को निष्क्रिय तब माना जाता है जब एक लंबी अवधि के लिए, जब उसमें कोई लेन देन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एनबीएफसी का उदाहरण है? विकल्प है भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर है सी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न के विकल्प है कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, कैपिटल रिस्क रेशियो, करेंट रेवेन्यू रेट। सही उत्तर है ए। सीआरआर का पूर्ण रूप है कैश रिजर्व रेशियो। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, कोर बैंकिंग। सही उत्तर है सी। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन बैंकिंग कहलाती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन भारत में क्या कार्य करता है? विकल्प है बैंकों को ऋण प्रदान करता है, बैंक जमाओं का बीमा करता है, क्रेडिट रेटिंग प्रदान करता है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अर्थात DICGC भारत में बैंक जमाओं का बीमा करता है। बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? व्याकरण की जटिलता, विशिष्ट शब्दावली की सटीकता, सांस्कृतिक भिन्नताएं, फॉन्ट की समस्याएं। सही उत्तर है बी। बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती विशिष्ट शब्दावली की सटीकता है। बंधक का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करते समय क्या ध्यान रखना आवश्यक है?
केवल शाब्दिक अर्थ, कानूनी निहितार्थ और शर्तें, शब्द की लंबाई, उच्चारण में आसानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। बंधक का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करते समय कानूनी निहितार्थ और शर्तें ध्यान में रखना आवश्यक है। ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट का अनुवाद करते समय किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? अंकों का सही रूपांतरण, दशमलव स्थानों की सटीकता, भाषा में प्रचलित अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। उपरोक्त सभी बाबतों का ध्यान रखना जरूरी है। खाता विवरण अर्थात अकाउंट स्टेटमेंट का अनुवाद करते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प है कागज की गुणवत्ता, सभी लेन देन का सही और स्पष्ट अनुवाद, रंगीन प्रिंटिंग, आकर्षक डिजाइन। सही उत्तर है बी। खाता विवरण का अनुवाद करते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण सभी लेन देन का सही और स्पष्ट अनुवाद होना आवश्यक या महत्वपूर्ण है। यदि अनुवाद सटीक न हो तो कानूनी दस्तावेजों जैसे ऋण समझौता अर्थात लोन एग्रीमेंट का अनुवाद करते समय क्या जोखिम हो सकता है? इस प्रश्न के विकल्प है ग्राहक असंतुष्ट हो सकता है, बैंक को वित्तीय नुकसान और कानूनी समस्याएं हो सकती है, अनुवाद में देरी हो सकती है, दस्तावेज देखने में खराब लग सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है यदि अनुवाद सटीक न हो तो कानूनी दस्तावेजों जैसे ऋण समझौता अर्थात लोन एग्रीमेंट का अनुवाद करते समय बैंक को वित्तीय नुकसान और कानूनी समस्याएं हो सकती है। आगे का प्रश्न है विदेशी मुद्रा विनिमय फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित दस्तावेजों का अनुवाद करते समय किस पहलू पर विशेष ध्यान देना चाहिए? इस प्रश्न के विकल्प है कागज का आकार, मुद्राओं के नाम और उनके प्रतीकों का सही उपयोग, अनुवादक की व्यक्तिगत राय, केवल मुख्य संख्याओं का अनुवाद। सही उत्तर है विदेशी मुद्रा विनिमय अर्थात फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित दस्तावेजों का अनुवाद करते समय मुद्राओं के नाम और उनके प्रतीकों का सही उपयोग वाला पहलू विशेष ध्यान देने योग्य होता है। गोपनीयता नीति अर्थात प्राइवेसी पॉलिसी का अनुवाद करते समय क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? विकल्प है यह संक्षिप्त हो, यह सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से व्यक्त करे, इसमें तकनीकी शब्द न हो, यह केवल बैंक के लिए फायदेमंद हो। सही उत्तर है बी। गोपनीय नीति
अर्थात प्राइवेसी पॉलिसी का अनुवाद करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से व्यक्त करे। विपणन सामग्री अर्थात मार्केटिंग मटेरियल का अनुवाद करते समय क्या महत्वपूर्ण है? शाब्दिक अनुवाद, लक्षित दर्शकों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और भाषा शैली, बैंक के नारे का अपरिवर्तित अनुवाद, केवल आकर्षक शब्दों का प्रयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, विपणन सामग्री अर्थात मार्केटिंग मटेरियल का अनुवाद करते समय लक्षित दर्शकों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और भाषा शैली महत्वपूर्ण होती है। ऑनलाइन बैंकिंग इंटरफेस का अनुवाद करते समय क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? विकल्प है तकनीकी शब्दों का जटिल अनुवाद, उपयोगकर्ता के लिए स्पष्टता और सहजता, इंटरफेस का रंग और डिजाइन, केवल अंग्रेजी शब्दों का उपयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ऑनलाइन बैंकिंग इंटरफेस का अनुवाद करते समय उपयोगकर्ता के लिए स्पष्टता और सहजता को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैंकिंग में मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का अनुवाद करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? विकल्प है इसका एक सरल और सीधा अनुवाद करना, लक्षित भाषा में इसके समतुल्य कानूनी और तकनीकी शब्द का उपयोग करना, इसे अनुवादित न करना, एक काल्पनिक शब्द बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बैंकिंग में मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का अनुवाद करते समय लक्षित भाषा में इसके समतुल्य कानूनी और तकनीकी शब्द का उपयोग करने का ध्यान रखना चाहिए। चेक पर विभिन्न मदों जैसे अदाता अर्थात पेई और राशि अर्थात अमाउंट का अनुवाद करते समय क्या महत्वपूर्ण है? केवल संख्याओं का सही अनुवाद, सभी कानूनी शर्तों और नामों का सटीक अनुवाद, चेक का रंग, हस्ताक्षर की स्पष्टता। सही उत्तर है बी, चेक पर विभिन्न मदों जैसे अदाता और राशि का अनुवाद करते समय सभी कानूनी शर्तों और नामों का सटीक अनुवाद महत्वपूर्ण है। बैंकिंग प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद करते समय क्या सुनिश्चित करना चाहिए? विकल्प है यह बिल्कुल तकनीकी हो, यह समझने में आसान हो और सभी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को कवर करे, यह केवल वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए हो, इसमें केवल चित्र हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बैंकिंग प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद करते समय यह समझने में आसान हो और सभी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को कवर करे, यह सुनिश्चित करना चाहिए।
क्रेडिट स्कोर जैसी अवधारणा का अनुवाद करते समय क्या चुनौती आ सकती है? विकल्प है, यह एक छोटा शब्द है, कुछ भाषाओं में इसके समतुल्य अवधारणा न होना, इसका उच्चारण आसान है, यह सभी देशों में समान है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। क्रेडिट स्कोर जैसी अवधारणा का अनुवाद करते समय कुछ भाषाओं में इसके समतुल्य अवधारणा न होना चुनौती आ सकती है। बैंकिंग एप्स और वेबसाइटों के स्थानीयकरण में अनुवाद के अलावा और क्या शामिल है? केवल भाषा बदलना, मुद्रा, तिथि प्रारूप और सांस्कृतिक तत्वों का अनुकूलन, वेबसाइट की डिजाइन बदलना, ऐप का नाम बदलना। सही उत्तर है बैंकिंग एप्स और वेबसाइटों के स्थानीयकरण अर्थात लोकलाइजेशन में अनुवाद के अलावा मुद्रा, तिथि प्रारूप और सांस्कृतिक तत्वों का अनुकूलन शामिल होता है। बैंकिंग क्षेत्र में मशीन अनुवाद अर्थात मशीन ट्रांसलेशन का उपयोग करते समय मानव अनुवादक की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? विकल्प है, मशीनें हमेशा 100% सटीक होती है। मानव अनुवादक सटीकता, संदर्भ और कानूनी बारीकियों को सुनिश्चित कर सकते हैं। मानव अनुवादक की कोई आवश्यकता नहीं है। मशीन अनुवाद सस्ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। मानव अनुवादक सटीकता, संदर्भ और कानूनी बारीकियों को सुनिश्चित कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में प्रभावी अनुवादक के लिए अनुवादकों के पास किस प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है? केवल भाषा का ज्ञान, केवल बैंकिंग और वित्तीय शब्दावली का ज्ञान, भाषा और बैंकिंग अर्थात वित्तीय शब्दावली दोनों का ज्ञान, किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। बैंकिंग क्षेत्र में प्रभावी अनुवाद के लिए अनुवादकों के पास भाषा और बैंकिंग अर्थात वित्तीय शब्दावली दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1930, 1935, 1947, 1955। सही उत्तर है बी 1935। भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर है सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किस बैंक को बैंकर टू द गवर्नमेंट कहा जाता है? एसबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। सही उत्तर है बी, आरबीआई। बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1949, 1950, 1947, 1965।
सही उत्तर है ए 1949। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इमरजेंसी फंड ट्रांसफर, न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल एसेंशियल फंड ट्रांसफर। सही उत्तर है ए एनईएफटी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर है डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग में केवाईसी का क्या अर्थ है? नो योर कंपनी, नो योर कस्टमर, कीप योर कस्टमर, नो योर क्रेडिट। सही उत्तर है बी बैंकिंग में केवाईसी का अर्थ नो योर कस्टमर है। भारत में मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, आरबीआई के गवर्नर। सही उत्तर है डी आरबीआई के गवर्नर। बैंकों के विलय और अधिग्रहण की सिफारिश किस समिति ने की थी? नरसिंहम समिति, रंगराजन समिति, केलकर समिति, वेंकटचलैया समिति। सही उत्तर है ए नरसिंहम समिति। किस प्रकार का खाता न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता के बिना खोला जा सकता है? चालू खाता, सावधि जमा खाता, जनधन खाता, ऋण खाता। सही उत्तर है सी किसी प्रकार का अर्थात जनधन प्रकार का खाता न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता के बिना खोला जा सकता है। किस प्रकार के कार्ड से सीधे बैंक खाते से राशि कटती है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, चार्ज कार्ड। सही उत्तर है बी डेबिट कार्ड। म्यूचुअल फंड्स को किस नियामक संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई, नाबार्ड, एसईबीआई अर्थात सेबी, इरडा, आईआरडीए। सही उत्तर है सी म्यूचुअल फंड्स को सेबी नियामक संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए किस योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी? मुद्रा योजना, जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत योजना। सही उत्तर है बी भारत में वित्तीय समावेश के लिए जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। धन्यवाद।